नमस्कार, मैं हूं रॉकी एंड वेलकम बैक टू ETX के खास प्रोग्राम वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जो आपको रखती हैं कनेक्टेड देश और दुनिया से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना एपिडेमिक के चलते दुनिया के सभी देशों ने बैन किया हुआ था हवाई यात्रा और समुद्री यात्रा को, यानी कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ था। लेकिन जैसा कि अब पैंडेमिक के कमज़ोर होने के साथ ही दुनिया खुद को किक स्टार्ट करने जा रही है और अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट देने के लिए दरवाजे खोल रही है। उसकी पहल थी यूरोपियन यूनियन के देशों की ओर से अनाउंस किया गया था कि हम 1 जुलाई से वैक्सीनेटेड डिजिटल ग्रीन पासपोर्ट एंड वीज़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ थी। लेकिन कल ही वैक्सीनेटेड ग्रीन पासपोर्ट और वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खेल खेल दिया है यूरोप ने। EMA यानी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी और WHO के साथ मिलकर। समझते हैं कि क्या किया। यूरोपियन देशों ने एक बयान जारी किया है जिसमें जिनको केवल यूरोप की बनी ही वैक्सीन ही लगी होगी उनको ही यूरोप का ग्रीन कार्ड यानी ट्रैवल वीज़ा मिलेगा, जिनमें केवल 4 वैक्सीन को ही मंजूरी दी गई है। इनमें जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, फाइज़र की कमिर्नाटी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की यूरोप में बन रही वैक्सजेवरिया को ही मंजूरी मिली है, जबकि कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका की ही है और उसी फार्मूले और लाइसेंस पर ही भारत में बनाई जा रही है और उसका प्रॉफिट भी दोनों को ही मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों कुछ यूरोपियन देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी थी, जिसके बाद से भारत से यूरोप जाने वाले लोगों में कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाने के प्रति खासा उत्साह भी था। तो फिर क्यों किया जा रहा है खेल? जैसा कि सभी को मालूम है कि यूरोप के देशों में कामगार लेबर से लेकर मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर, इंजीनियर और साइंटिस्ट तक एशिया और अफ्रीका से जाते हैं, जिनमें 80% लोग एशिया के भारत, चीन, पाकिस्तान इत्यादि देशों से जाते हैं। जबकि अब से पहले ये सभी देश हाइब्रिड मेडिसिन निर्माण के क्षेत्र में नील यानी सन्नाटा थे। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि भारत तो दवा बनाने में सबसे ऊपर है, तो उसका जवाब ये है कि भारत केवल जेनरिक मेडिसिन बनाने में अव्वल नंबर पर है, लेकिन उनके सभी पेटेंट और लाइसेंस यूरोपियन देशों की कंपनियों के पास ही होते हैं। जेनरिक मेडिसिन केवल उनकी ही बनाई जा सकती हैं जिन मेडिसिन के फार्मूलों को पेटेंट और लाइसेंस फ्री कर दिया जाता है, लेकिन मूल फार्मूले के साथ छेड़छाड़ ना करने की शर्त पर उनको सभी मेडिसिन कंपनियों के लिए फ्री किया जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। यूरोपियन देशों को और उनकी कंपनियों को सबसे बड़ी इनकम का एक बड़ा हिस्सा हाइब्रिड मेडिसिन से ही आता है और इनका सबसे बड़ा मार्केट एशिया और अफ्रीका ही है, क्योंकि दुनिया की 75% आबादी इन महाद्वीपों पर ही रहती है, यानी करीब 6 अरब लोग केवल इन महाद्वीपों पर रहते हैं। आप स्क्रीन पर चार्ट भी देख सकते हैं कि एशिया की टोटल आबादी 450 करोड़ है, यानी कि दुनिया की आबादी का 55% हिस्सा एशिया में रहता है, जबकि अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है जिसकी आबादी दुनिया की आबादी का 17% के आसपास है। और ये सब मिलाकर एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है किसी भी कंपनी या किसी भी देश के लिए, जिसके कारण ये यूरोपियन देश इसी तरह एक बड़ा मुनाफे का व्यापार हाइब्रिड मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और पेटेंट के साथ लाइसेंसिंग से कमाते आए हैं। ये कितना बड़ा हिस्सा है इसका अनुमान भी लगा पाना आपके लिए मुश्किल है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर एक लेक्चर होना चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अब ऐसा क्यों कि जिनको केवल यूरोप की वैक्सीन ही लगी होगी उनको ही यूरोप का ग्रीन कार्ड यानी ट्रैवल वीज़ा मिलेगा। इसका जवाब है क्योंकि इस बार भारत, चीन और रूस ने अपनी अपनी वैक्सीन बनाकर यूरोप की हाइब्रिड मेडिसिन कंपनियों की मोनोपोली को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है और शायद इसी कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि लोगों में एशिया की बनी वैक्सीन के प्रति दो तरफा विश्वास पैदा किया जा सके। एक तो WHO की मान्यता जो कि नहीं दी जा रही है एशिया की मेडिसिन को, और EMA यानी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की रेगुलेटरी में शामिल ना किया जाना। दूसरा कि जब इनको लगवाने के बाद भी आप यूरोप नहीं जा सकते तो इनको लगवाने का क्या फ़ायदा आपको होने वाला है? इससे फ़ायदा यूरोप की मेडिसिन कंपनियों को होगा, क्योंकि लोगों को मजबूरी में मोटी रकम के बदले यूरोपियन मेडिसिन ही लगवानी होंगी, जबकि भारत में ही विकसित और बनाई जा रही
कोवैक्सीन सभी मानकों और आंकड़ों पर खरी उतर रही है, और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड भी। और कोविशील्ड तो केवल उसकी लाइसेंसिंग पर ही भारत में बनाई जा रही है, उसको भी WHO ने आज तक मंजूरी नहीं दी है, जबकि वैक्सजेवरिया को मान्यता दी जा चुकी है। अब कोविशील्ड को लेकर भी यूरोपियन देश आनाकानी कर रहे हैं। इससे भारत की ये दोनों में से कोई वैक्सीन को लगवाने वालों को यूरोप में एंट्री पर सवालिया निशान लग गए हैं। हालांकि भारत सरकार यूरोपियन देशों पर कूटनीतिक वार्ता के जरिए दबाव बनाने में लगी है, और हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही इस मसले को सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, क्योंकि मेडिसिन निर्माण का सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल चीन और भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। उधर आधार पूनावाला ने भी ट्वीट करके लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी EMA की साइट पर कोविशील्ड का ना तो नाम मान्यता प्राप्त वैक्सीन में है और ना ही उस लिस्ट में जिसमें जिन वैक्सीन्स पर फैसला किया जाना बाकी है। इस सब के पीछे एक कारण भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नंबर 1 बन जाने का भी हो सकता है, क्योंकि इससे यूरोपियन देशों की छवि पर एक खासा विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।